हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको सबको पता है कि CUET 2023 के फॉर्म्स की लास्ट डेट 30 मार्च हो गई है और बहुत सारे बच्चे इस CUET 2023 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चों से इस फॉर्म को फिल करने में बहुत छोटी छोटी गलतियां हो रही है और उन गलतियों के कारण बच्चा अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं करने की वजह से उसको सबमिट कर रहे हैं और वो इस एग्जाम को देने से वंचित रह जाने हैं। इसी को लेकर के एपेक्स यूनिवर्सिटी आप सबके बीच में एक ये छोटा सा वीडियो लेके आई है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे CUET 2023 का फॉर्म भरा जाए इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि जब कोई भी हम फॉर्म भरते हैं उससे पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, तब जाके हम उस फॉर्म को स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी। बच्चों हमेशा एक एक्टिव मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी फॉर्म भरने से पहले हमारे पास होना है, क्योंकि जब भी NTA की तरफ से या CUET की तरफ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी आपको डिटेल्स भेजी जाएगी, वो आपके इन दोनों इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे ही दी जाएगी। साथ ही आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट को लेकर के बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 23 में अभी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या जिनके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, वो अपना अपीयरिंग लग करके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको ये फॉर्म मार्कशीट कंपलसरी रहे, वो अपना अपीयर लिख करके भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पैरेलल आपको चाहिए स्कैन सिग्नेचर, स्कैन फोटो, सर्टिफिकेट्स। बच्चों इसमें सर्टिफिकेट्स की भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, PWH का हो गया, BPL का हो गया, जो भी सारे सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास होने चाहिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, उन सर्टिफिकेट की डेडलाइन है कि जो कि 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए। पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद के सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको उसमें ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर ID या आपका स्कूल ID, ये तीनों सारी चीजें आपको आपके पास होनी चाहिए। जब भी हम CUET का फॉर्म भरें तो एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लें कि हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी। हमें जो भी काम करना है बड़े आराम से करना है। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद बहुत कूल माइंड के साथ हमें फॉर्म स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। मैं आपको वेबसाइट से स्टार्ट करना बताता हूं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले हम लोगों को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट ओपन करनी है CUET.samarth.ac.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर। जब हम इस रजिस्टर पे टिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म ओपन होगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जैसा कि बच्चा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, कौन कौन से स्कैन सिग्नेचर आपको चाहिए, आपके स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, ID प्रूफ चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इस डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी है। आप लोग सबसे पहले चाहें, जैसा मैंने तो कर लिया है, आप लोग भी चाहें तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें और इसको पूरा गो थ्रू करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पता होगा। उसमें सबसे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने को नहीं मिले, जैसे अपने को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे, फी ऑप्शन पे जाएंगे और उसको सबमिट करेंगे। ये सब चीजें होने के बाद हम लोग इसको फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। क्लिक टू प्रोसीड, उससे पहले यहां टिक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद हम क्लिक टू प्रोसीड करेंगे। देखिए सबसे पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 3 स्टेप में इस फॉर्म को बांटा गया है। पहला है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम हमारा नाम फिल करेंगे वो हमारा एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हम कोई भी नाम इधर उधर का नहीं भरें। इस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो भी हमारे 10th क्लास के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग हो हमें वही फिल करनी है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मेरे नाम से स्टार्ट करता हूं। मैंने मेरा नाम फिल कर दिया, माय फादर्स नेम, फादर्स नेम दे दिया, मदर्स नेम, एक चीज और बच्चों, यहां आप कुछ मार्क्स देख रहे होंगे, ये इस तरह से आई जो बना हुआ है, ये दिमाग करता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज कंपल्सरी। आप इस इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको फिल करना मैंडेटरी है।
उसके बाद गार्जियन नेम, देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है लेकिन अपन इसको फिल कर लेते हैं। सपोज करें मैंने XYZ फिल कर दिया यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ये भी एज पर 10th रिकॉर्ड आप लोगों को भरनी है। जो आपके 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको वही फिल करनी है। बहुत छोटी छोटी बच्चों इन चीजों को ध्यान रखना, जल्दीबाजी में कोई गलती मत करना। जो भी डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पूरी तरह करेक्ट होनी चाहिए, पूरी तरह एक्यूरेट होनी चाहिए। ये DDMM फॉर्मेट में है। आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन आपसे इसमें पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया था कि आप वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन किया हुआ है आप उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां अपन ने वोटर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसका वैलिड नंबर, जो भी वोटर आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड अपन ने सेलेक्ट किया है उसका वैलिड आईडी नंबर अपने को सेलेक्ट करना होगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सेटिंग करता हूं और मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं मेरा पैन कार्ड, और उस पैन कार्ड को मैं डिटेल फिल करता हूं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रेजेंट एड्रेस पे। एड्रेस की इंफॉर्मेशन, जहां आप अभी रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे आपसे कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो प्रेजेंट एड्रेस आपको चाहिए होगा। यहां मैं यूनिवर्सिटी एड्रेस फिल कर रहा हूं। हमेशा बच्चा जो भी चीज आप फिल करें बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के फिल करनी है। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आपके सामने ओपन होते जाएंगे। यहां ईमेल एड्रेस, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि वैलिड ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का अगर ओटीपी वेरिफिकेशन आता है या एनटीए सीयूईटी की तरफ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो इस ईमेल एड्रेस पे ही आपके पास आएगी। कंफर्म करना है वही अपने ईमेल एड्रेस। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल नंबर, ये भी बहुत केयरफुली आपको भरना है। अगेन कंफर्म मोबाइल नंबर। अगेन एक ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, बेटा आप इसमें अपने पेरेंट का नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी कारण से अगर आपके मोबाइल तक एनटीए रीच नहीं कर पा रहा या कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पाते, तो एनटीए आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये भी आपको नंबर बड़े ध्यान से डालना है, आपके फादर का, मदर का, ब्रदर का, जो भी आपके साथ रह रहे हैं, जो एक्टिव है, उनका नंबर डालना है। मैं यहां डाल देता हूं। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहां टिक कर सकते हैं। अब आपको जब अपन रजिस्ट्रेशन पे हैं तो एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 8 to 13 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो। मस्ट हैव वन स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे @ ब्रैकेट या कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद एक अपर अल्फाबेट में होना चाहिए, जो कि अल्फाबेट अपर केस में हो, और एक होना चाहिए लोअर केस में। मैंने यहाँ पासवर्ड चूज कर रखा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिफिकेशन। वहां बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। मैंने अपना नेम फर्स्ट स्कूल का टाइप किया, और उसके बाद हम लास्ट में आते हैं सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन आपका यहाँ पे मेंशन है, हमने उसको टाइप किया और उसके बाद हमने लास्ट बटन यूज किया सबमिट।
जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होता है। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जब सबमिट किया तो उसको रिव्यू करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, रिव्यू पेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बच्चा यहां देख लो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी थी अब तक वो आपके पास यहां मेंशन होकर आ रही है। आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि यहां अगर कुछ करेक्शन करना है आपको तो आप अभी करेक्ट कर लें, अगर करेक्शन नहीं करना है तो आप इसको स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक चेक कर लें। जब आपका पूरा नीचे तक चेक करने के बाद आ जाती है पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। देखिए एनटीए ने बहुत सोच समझ के आपको ये सारी चीजें दी है। ये चीज हमें भी नोटिस करनी है कि एनटीए आपसे कितनी बार आपका वेरिफिकेशन मांग रहा है, क्योंकि बेटा जब आप किसी भी एडमिशंस के लिए जब आप सीयूटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो इसमें एक छोटी सी भी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो आपसे पूछ रहा है, आपने नाम वेरीफाई कर लिया, फादर्स नेम कर लिया, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस कर लिया, प्रेजेंट एड्रेस कर लिया, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस एंड उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर कि हाँ जी मैंने सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं इसको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स इफ यू वांट टू प्रोसीड क्लिक ओके। अभी भी आपसे लास्ट में ये पूछ रहा है कि आप सेटिस्फाई हैं तो ओके पे क्लिक करें। अब वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, जो हमने मोबाइल नंबर दिया था उस पे वेरिफिकेशन कोड यहां से एनटीए से पहुंच गए। वो ओटीपी अब हमें यहां फिल करना होगा। इसीलिए बच्चे आप लोगों को कहा गया था कि आपको मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव वाला देना है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन पूरी रियल टाइम पे अपडेट हो सके। इस मोबाइल नंबर पे ये ओटीपी मुझे आया, उसके बाद वापस सिक्योरिटी पिन जो यहां टाइप्ड है वो हमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद सबमिट करना है। तीन स्टेप के रजिस्ट्रेशन पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाला प्रोसेस क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जो हमने जैसे ही हमने सबमिट किया था, ओटीपी सबमिट किया था, वेरिफिकेशन कोड सबमिट किया था, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आया। अब हम उस पे करते हैं कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि हमारा सेकंड स्टेप ऑफ सीयूटी रजिस्ट्रेशन 2023 होगा। जैसे ही आपने इसमें आपने डिटेल डाली, आपकी पर्सनल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करी थी वो डिटेल्स आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर मिल रही हैं। आपने जो जो चीजें फिल करी थी वो सारी चीजें हैं। जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप क्या कोई और चीज फिल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ कैटेगरी की बात आ रही है, कैटेगरी में आपका जर्नल रहता है, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यू कास्ट में है नो, फादर्स क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट, फादर्स ऑक्यूपेशन सर्विस, मदर्स क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट। ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा आप लोगों को 1 to 1 फिल करनी है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ट्विन नो, डोमिसाइल स्टेट, डोमिसाइल स्टेट की आप मूल निवासी कौन से स्टेट के हैं ये भी आपको इसमें फिल करना है। राजस्थान। उसके बाद डायबिटिक, ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपसे ले रहा है नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप रूरल में रहते हैं या अर्बन सिटी में हैं वो भी आपको क्लिक करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे सीयूईटी की प्रिपरेशन करी है, आपने कोई कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी की है, वो सब चीजें आपको इसमें लिखना है। मैंने सेल्फ कर दिया। उसके बाद मीडियम स्टडी एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका कौन सा मीडियम है, इंग्लिश, मैंने क्लिक कर दिया। और उसके बाद हम नीचे प्रेजेंट एड्रेस पे आ गए। ये हम लोग पहले डिटेल भर चुके हैं। हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम था, हमने उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका ये जो कैटेगरी सर्विस है, जो रिजर्व कैटेगरी में आपका कोई बीपीएल कैटेगरी का सर्विस कार्ड है या आपका कोई कार्ड बना हुआ है, वो सारे इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ देनी होती है। तो अपन ने यहाँ कहा नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट है नो, उसके बाद एक्स सर्विसमैन है नो, एनसीसी कोटा से आपको कोई क्लेम करना है नो। जिस बच्चे के पास अगर ये चीजें हो, अगर उनके पास एनसीसी का कोई कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो वो यस भी कर सकता है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नो करता हुआ चल रहा हूं। उसमें जरूरी नहीं कि आप लोग मेरी तरह सब जगह नो करें। जो चीज आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद
एज योर वार्ड इज ए यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, नो, और उसके बाद आपको इसको सेव करना है। देखिए अगेन एंड अगेन सीयूईटी समर्थ आपको रिव्यू करने का मौका दे रहा है। ये इसी बात को बताता है कि कितनी क्रिटिकल है आपकी हर एक इंफॉर्मेशन जो आप फिल कर रहे हैं। बहुत केयरफुली इंफॉर्मेशन फिल करिए। इसलिए अगेन आपको ये कर रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी है उसको आप रिव्यू करें, क्रॉस चेक करें। हमने सारी चीजें क्रॉस चेक करी, हम सब भर चुके थे। अगेन लास्ट में हमारा पास आया कि यस अपडेट पर्सनल फॉर्म हम लोगों का है और हम उसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रोसीड कर सकते हैं। हम प्रोसीड पे चल जाते हैं क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, 10th क्लास का रिजल्ट स्टेटस आपसे मांगता है। रिजल्ट स्टेटस में आपको देखना है कि यस पास है 10th में, पासिंग ईयर आपका कौन सा हो सकता है। तो जो बच्चे करंटली अभी पढ़ रहे हैं उनसे 2 साल जब भी आपकी मार्कशीट हो आपका वो पासिंग ईयर हो सकता है। सपोज 20 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट होगा। स्कूलिंग कौन से क्षेत्र से है, अर्बन है या रूरल है, तो आपका अर्बन आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड स्कूल होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री इंडिया का था। सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने दिया, मैं राजस्थान टिक कर रहा हूं। क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में मैंने जयपुर से दिया था। उसके बाद बोर्ड में आपका कौन सा बोर्ड हो सकता है, मेरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था मान लीजिए, तो सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यहां स्कूल कॉलेज नेम का मेरे को डालना है, एसपीएस जयपुर था मेरा, एसपीएस जयपुर में लिख रहा हूं एड्रेस। उसके बाद स्कूल का पिन कोड आपसे पूछ रहा है, स्कूल का पिन कोड। रोल नंबर, जो आपकी मार्कशीट है उसके ऊपर आपका रोल नंबर डिफाइन होगा, वो रोल नंबर आपको देखना है। मैंने डाल दिया। रिजल्ट मोड, आपको परसेंटेज में रिजल्ट आया था, ग्रेड में था, वो आपको लिखना है। सपोज करो मेरा परसेंटेज पे था, मैंने परसेंटेज में लिख दिया। मैक्सिमम मार्क्स आपकी मार्कशीट पे लिखे होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए मेरे 500 थे, मैंने 500 लिखे। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, 500 में से कितने आपके ऑब्टेन रहे वो भी आपकी मार्कशीट में मेंशन होता है, आपको वो लिखना है। सपोज करिए मैंने लिख दिया 455। जैसे मैं ये फिल कर रहा हूं, मेरी परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करके उसने फिल कर दी, यही परसेंटेज आपकी उसमें रही होगी। सेकेंडली बच्चा, अब आप लोगों का ये रहता है कि जैसे आपने किया था 23 में, अब आपका ये मान लीजिए अपीयरिंग ही है, तो आप इसमें अभी रिजल्ट स्टेटस क्या करेंगे, अपीयरिंग। जैसे आप अपीयरिंग कर देंगे, ये बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आपको फिल करनी जो रहेगी। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा रहेगा, 12th और इक्विवेलेंट रहेगा। अपीयरिंग आपने क्लिक कर दिया ना यहाँ पे, लेकिन ये चीजें आपको बढ़नी है। प्लेस ऑफ स्कूल अर्बन, सेम चीज। टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड। क्वालिफाइंग कंट्री कौन सी रहेगी, इंडिया। सेलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, मैं राजस्थान से हूं तो राजस्थान टिक करूंगा। उसके बाद क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में मैंने जयपुर से दिया है, जयपुर। बोर्ड नेम वही सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी जो सीबीएसई का होता है। उसके बाद स्कूल नेम विद एड्रेस, मेरा सेम स्कूल है, आप लोगों का भी जो स्कूल नेम हो वो डालें। उसके बाद एड्रेस डालें। पिन कोड स्कूल का, कोई भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है इस चीज को करने में, आराम से। अब आपसे सिर्फ रोल नंबर पूछेगा। बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम या तो स्टार्ट हो चुके हैं या उनके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन एडमिट कार्ड लगभग सभी बच्चों का आ चुका है, तो रोल नंबर आप सबके पास होगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है, आपको वो रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और सेव कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू, आपको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना है। हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत सोच के, बहुत समझ के, बहुत इजी और कूल माइंड से करना है।
वही एनटीए आपको कह रहा है वापस जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये आपको रिव्यू करने का चांस देता है, बार बार कह रहा है कि रिव्यू करिए। सारा चीज हमने जब रिव्यू कर लिया उसके बाद हमें इसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है। अब आपकी है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है। एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है बेटा कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर आप कैसे सेलेक्ट करें। मैं राजस्थान में बैठा हूं, मैं जरूरी नहीं है कि कश्मीर का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लूं, मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं जहां रह रहा हूं, जहां मेरा आसपास में जो बेस्ट सेंटर हो, जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जहां पे मेरी अप्रोच अच्छे से हो सके, जहां मैं आसानी से पहुंच सकूं, मुझे वो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी राजस्थान। राजस्थान में मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं तो मैं जयपुर में सेलेक्ट करूं। RJ10 जयपुर का कोड है। सेकंड प्रेफरेंस मेरी वही राजस्थान में रहेगी। राजस्थान में भी मैं चाहता हूं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर मुझे प्रेफरेंस नहीं मिले, सीट नहीं मिले, तो जयपुर के नियर बाय कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेगी? अजमेर मेरे लिए पास है, तो मैंने अजमेर सेव कर दिया। दोनों ऑप्शन मैंने बहुत ध्यान से भरे हैं बेटा। आप लोग भी ये देखिएगा जहां आपका घर है उसके आसपास की लोकेशन पे भरिएगा, सो दैट आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचने में, एग्जाम देने जाने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आए। अगेन आपसे रिव्यू करा रहा है, हर चीज को एनटीए आपसे रिव्यू करवा रहा है। आपने इसको ओके करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका यह है कि सीयूईटी में हम कौन सी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। मैंने आपको जब फॉर्म स्टार्ट किया था तो आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए बोला था। उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं और जितने वो कोर्सेज चला रही हैं उन सबकी जानकारी उस पर अवेलेबल थी। वेबसाइट पे भी यूनिवर्सिटी लिस्ट अवेलेबल थी। हमें उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करते समय यही सोच लेना चाहिए था कि हमें हमारे दिमाग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करनी है, कौन कौन से कोर्स में मुझे जाना है, वो हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सपोज करें मैंने सबसे पहले सेलेक्ट करना चाहा, मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी देनी थी एपेक्स यूनिवर्सिटी। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी एपेक्स यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद प्रोग्राम मुझे एपेक्स यूनिवर्सिटी में करना था बीटेक कंप्यूटर साइंस, मैंने कर दिया। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अलावा बीटेक में मैं कुछ और ऑप्शन भी सोच के चल रहा हूं, तो मैंने ऐड करा। उसके बाद अगेन ये यूनिवर्सिटी प्रोग्राम मेरे पास इसमें हो गई और मेरे पास ये ऐड हो चुकी। अगर मुझे इसको प्रोसीड करना है तो मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूं, और इसके अलावा मुझे और ऐड करना है तो मेरे को ऑप्शन इसमें आएंगे कि यू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, प्लीज सेलेक्ट द अनदर ऑप्शन। मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां आपको यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल सकती है। आप क्या देखना चाहते हैं, प्रोग्राम उसका मिल सकता है। जैसा कि मैंने क्लिक करा तो यूनिवर्सिटी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां इस पे बाय डिफॉल्ट मिल गई। आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंच गए। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया, जनरल टेस्ट मैंने सेलेक्ट किया, और मुझे ये सेलेक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम प्रीव्यू सेक्शन रहा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्लियर है। यहां से मेरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो कोर्स सिलेक्शन है वो यहां प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने सबसे पहले एपेक्स यूनिवर्सिटी को चूज किया, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस। मेरे को दूसरा और यूनिवर्सिटी का ऑप्शन चूज करना था, तो मैंने उसमें यहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो भी यूनिवर्सिटी मेरे को सेलेक्ट करनी है मैंने उसको सेलेक्ट किया। मेरा जो सुटेबल कोर्स मुझे सेलेक्ट करना था उसको सेलेक्ट किया और उसको ऐड बटन दबाया, और इस तरह से आपकी ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पूरी तैयार हो गई कि ARK जैन यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इसमें भी बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप यहां कलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे हम लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमने वापस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे गए तो आपको उसने रिव्यू करने के लिए बोला कि यस आपने ये दो यूनिवर्सिटीज चूज की थी, उन दो यूनिवर्सिटीज के आपने ये प्रोग्राम चूज किए थे, उनकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर आपको सेटिस्फाइड है, आपको अपडेट नहीं करना, तो आप उसको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हैं। टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट सिलेक्शन, आपका इसमें जो सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट आता है, एपेक्स यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस का उसमें जनरल टेस्ट है, ARK जैन यूनिवर्सिटी में जो बीटेक का उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये सारे टेस्ट सिलेक्शन के रहेंगे। टेस्ट सेलेक्ट, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन सपोज करो मैंने ऑलरेडी टिक कर लिया बेटा इंग्लिश, दूसरा हिंदी। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दे रहा हूं तो मैंने कंप्यूटर साइंस और आईटी का पेपर सेलेक्ट किया,
उसमें आपसे ये पूछ रहा है कौन से मीडियम में आपको पेपर देना है। वो मीडियम मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, बाकी मेरे लिए सब नॉट एप्लीकेबल थे, मैंने सब पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक करके और उसके बाद इसको मैंने यहां चेक पॉइंट पे टिक लगाया कि यस आई सेटिस्फाइड, मैं हियर डिक्लेयर करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूं, समझ चुका हूं। उसके बाद मैंने इस पे सेव बटन पे क्लिक किया। अगेन आपको रिव्यू करने का ऑप्शन देता है कि आपने 3 पेपर सेलेक्ट किए हैं, पेपर कोड नंबर 101, 102, 308। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आपका ये नीचे कोर्सेज का है, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। हम लोग जैसे क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड हो जाएंगे। टेस्ट पेपर सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आया हमारा वो है अपलोड डॉक्यूमेंट। बेटा अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, वेरी फर्स्ट स्लाइड में मैंने ये बताया था कि आपको बहुत सारी चीजें स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ, आपके स्कैन सिग्नेचर रखने हैं। वही चीज अब यहाँ काम आने वाली है। होना वाला क्या है, आपको कैंडिडेट की फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, जो कि मैंने सेलेक्ट करके फाइल करके ऑलरेडी मेरी फोटोग्राफ लगा दी। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर स्कैन करके मैंने यहाँ अपलोड कर दिए। दोनों चीज अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। हम लोग इसको प्रोसीड प्रीव्यू सेक्शन पे आ गए। अगेन आपका ये सीयूईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यहाँ जनरेट हो गया है। आपको इसको नॉट सबमिटेड, अभी एप्लीकेशन मैंने सबमिट नहीं किया क्योंकि जब तक ये अपने से एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूछ रहा है कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन दी है ये एक बार क्रॉस चेक कर लें। शुरू से हम एक ही बात कह रहे हैं बेटा, कोई भी चीज आप फिल करें, इंफॉर्मेशन दें, उसको एज पर 10th रिकॉर्ड दें और बहुत ही क्रूशियली सोच समझ के इंफॉर्मेशन फिल करें। देख लो इसने आपसे क्रॉस चेक कराई है सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हम उनको सबको क्रॉस चेक कर चुके हैं। पूरा फॉर्म हमारे सामने प्रीव्यू पे है, हमने जो जो चीजें भरी हैं, सेलेक्ट की हैं, वो सब हमारे सामने आ चुका है। हम इसको बाय डिफॉल्ट क्लिक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर्टिकुलर्स आपने क्या क्या फिल करी, यहाँ सारे चेक पॉइंट्स आपके साथ आ रहे हैं। मेरा नाम मैंने सही भरा है, ये सही क्लिक किया है, सब पे मेरे को टिक करना है कि यस जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सारी क्लियर है। प्रेफरेंस मेरी दी हुई है। उसके बाद आई हैव वेरीफाइड माय यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, सब चीज मुझे यहाँ क्लिक करनी है। फर्दर आई हैव अथॉरिटीज टू शेयर सबमिटेड डिटेल्स, ये सारे क्लिक चेक पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे लास्ट में आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपका आता है पेमेंट पे। इनिशियली हमने जब स्टार्टिंग में बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए आपको कहा था और उसके बाद नीचे जब हम रजिस्ट्रेशन स्टेप्स पे आ रहे थे तो वहां पेमेंट का एक ऑप्शन था। आप किसी भी यूपीआई फॉर्मेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी, आपका कंफर्म ईमेल आईडी यहां क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां ऑप्शन पे जाना है। मैं आगे करके बता देता हूं आपको। यहां सिक्योरिटी पिन आपका आ रहा है, वो सिक्योरिटी पिन आपको क्लिक करना है। 4, 2, 3, 8, 6, 8, 3। वेरीफाई आपने कर दिया यहां पर। अगेन आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आपके पास वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पे आ होगा। इसीलिए हमने कहा था कि आपको हमेशा कोई भी चीज आपको, जब आपसे ईमेल आईडी मांगा था, आपसे मोबाइल नंबर मांगा था, वो एक्टिव इसलिए ही मांगा था क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सीयूईटी एनटीए देगा तो आपको वैलिड ईमेल आईडी पे देगा। मैंने जो मेल आईडी डाली थी उसके ऊपर मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया है, मैं उसको फिल कर रहा हूं यहां पर। ये सिक्योरिटी कोड मेरे से मांग रहा है, उसके बाद वेरीफाई कर रहा है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, स्टेप 2 ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीटेड है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीटेड है। द लास्ट ऑप्शन मेरा बचता है फी पेमेंट। अब हमें उसके बाद कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट की तरफ चलना है। अगेन आपसे रिव्यू कर रहा है, पूरे फॉर्म को रिव्यू करवा रहा है कि आपको पेमेंट से पहले ये सारी चीजें एक बार आपसे पूछ रहा है। आपने कंफर्म कर दी, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन आप लोग चले गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको अपडेट करने से पहले पूछ रहा है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन चले गए। हर बार आपसे ये चीज पूछ रहा है कि आप कहीं भी छोटी सी गलती अगर कर रहे हो, कोई आपसे मिस्टेक हो रही हो, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे पेमेंट से पहले सारी चीज आपसे प्रीव्यू कर रहा है दोबारा। मैं सब पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं इसको एक दो बार चेक।
सीधे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे लास्ट में आ रहा है। उससे पहले अगेन ये चेकलिस्ट मुझे क्लिक करनी थी जो मैं स्किप कर गया। इसमें आपसे नोटिफिकेशन आया कि फाइनल सबमिट है, प्लीज चेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक कैंसिल टू एडिट योर डिटेल, क्लिक प्रोसीड टू द पेमेंट। ओके करते ही मैं पेमेंट ऑप्शन की तरफ चला जाऊंगा। मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया था, तो मेरा बैंक डिटेल में आप कोई सी बैंक डिटेल के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे पेटीएम पे आप क्लिक करते हैं, पेटीएम पे आपकी बेसिक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाएगी, उस यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन भेज देंगे, पे नाउ करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिए और पूरा पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ये पेमेंट कर देंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिए बेटा, जब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपको सीयूईटी एनटीए की तरफ से कंफर्मेशन मेल आएगा, एसएमएस आएगा। वो मेल और एसएमएस आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेव रखना है, सो दैट फर्दर कोई भी कम्युनिकेशन हो आपको उसके माध्यम से किया जा सकता है। ये हमारा जो छोटा सा प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप हमने सीयूईटी 2023 का फॉर्म भरा। मैं आपको एक चीज बता दूं, एपिक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में हमेशा स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के जर्नल वीडियोस, जर्नल एक्टिविटीज क्रिएट कर सकती हैं। अगर इसके बावजूद भी, इस वीडियो के अलावा भी आपको कभी भी किसी भी चीज की इसमें दिक्कत आ रही हो, किसी भी स्टेप पे आपको दिक्कत आ रही हो, तो जो स्क्रॉल में मेरे मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं आप उस पर कभी भी कॉल करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके, जो स्क्रॉल में नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म अच्छे से फिल हो जाए और आप बहुत अच्छे से सीयूईटी 23 का एग्जाम अपीयर कर सकें, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकें और अपना करियर बिल्ड कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीयूईटी 2023।